Hi guys. So welcome to the first episode of Self Pod Late Night Talks. So it has been very important because ठीक है. So I'll just go very blunt. कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी को पसंद ना आए. तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ये डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों ही पड़ रही है. म- मुझे खुद को नहीं पता डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू nowadays. I'm not on the social media as much. अभी लास्ट ईयर से सोशल मीडिया पे मैंने अपनी एंट्री दी है. मतलब आई हैव मेड एन अकाउंट्स एवरीवेयर. सो लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. मेरे लिए वो एक इंसान था. मेरे लिए जो सामने वाला पर्सन है कोई भी हो फिर वो ठीक है. एनी एज एनी जेंडर कोई भी हो ठीक है. वो एक इंसान था. मैंने उसे कभी भी एज अ कास्ट बेसिस पे नहीं देखा या रेस बेसिस पे नहीं देखा उसे. ओके फॉरगेट अबाउट द रेस कि मैं कलर क्या है. तो आई जस्ट गो विद द कास्ट. सो आई विल नॉट गो टू द रिजर्वेशन. इसमें तो बहुत कुछ लिखा होगा स्लाइड्स में. माई टीम हैज़ मेड अ गुड स्लाइड बट मुझे नहीं इसमें जाना. ठीक है. तो ये कब से चला आ रहा है आई डोंट नो. मुझे पता भी नहीं करना. बट ये बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. इंस्टाग्राम तक ये ठीक था. फेसबुक तक ये ठीक था. ट्विटर तक ये ठीक था. कमेंट्स में ये बताना कि इनको रिजर्वेशन मिल गई या इन्होंने रिजर्वेशन का यूज़ 70 साल से किया. या फिर कोई कह रहा है कि अभी रिजर्वेशन 70 साल से पहले भी थी रिजर्वेशन पर वो टॉप कम्युनिटी के लिए थी. ठीक. टॉप ऑफ द स्टैक जो वर्ण है. बट आई डोंट नो कि एक पर्सन को उसकी कास्ट बेसिस पे देखा ही क्यों जा रहा है. अब उसके अंदर के इमोशंस को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो. फॉर मी इट इज लाइक ओके हिस्टोरिकली इट इज गुड कि जब मर्जी आया हो. आई डोंट केयर यार. मुझे क्या लेना देना कब आया था ये. फोर मेन ग्रुप्स ओके फाइन. इनका ये काम था. इनका ये काम था. इनका ये काम था. इनका ये काम था. ठीक है. टुडे आई सी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर ना. लाइक so I am just and I'm also I'll not disclose my one. यू कैन सी द टॉप ऑफ द स्टैक आपने अपने वहाँ पे मेंशन कर रखा है ये अपनी आईडी. और व्हेन समवन और आप रील्स बना रहे हो ये बना रहे हो. लेकिन व्हेन समवन फ्रॉम द लोअर वन फॉर एग्जांपल वैश्य और शूद्रास मेक द रील्स यू विल कमेंट ऑन दैट कि ये वाली रिजर्वेशन मिल गई. ये वाली रिजर्वेशन मिल गई. व्हाई इज दिस अ गुड थिंग. माई होल एजेंडा इज कि मैं आप मुझे किसी को देखना है इंसान सामने वाले को. मैं उसको एज ए इंसान देखूंगा. मैं उसका बैकग्राउंड नहीं जानने की जरूरत कि वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है. एंड लाइक ठीक है गांव देहात में जब ये बात हो रही है तो हो रही है. ओके आई एम एग्रीड वहाँ पे है. ठीक. लेकिन व्हेन वी कन्वर्ट टू द अर्बन एरियाज में जब हम आते हैं तो अर्बन एरियाज में एक्चुअली आई जस्ट मेक श्योर मेक वेरी क्लियर वन और टू थिंग्स कि मेरा जो तरीका है इंसान को देखने का सामने वाले को मैं इंसान की तरह देखूँ. मुझे कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड थिंग आई विल बी ब्लंट. थर्ड थिंग कि मैं रियल लाइफ पे बात करूँगा. मुझे नहीं लगता थ्योरेटिकली क्या चल रहा है. व्हाट दे आर फेसिंग इज थ्योरेटिकली क्या चल रहा है वो जानना है. ठीक है. वो आपको बताना है अर्बन और रूरल में एरियाज में क्या चल रहा है. ओके रूरल एरियाज में आप मान सकते हो कि ठीक है कि ऐसा मतलब रूरल एरिया में मान लो ठीक है यार पुराने लोग रहते हैं मानते हैं. ओके फाइन. अभी तो चलो वो भी नहीं है बट ओके
आइलैंड्स की नहीं है, वो है। टू बी वेरी ब्लंट, है वो। किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है। What is this untouchability? What do you mean by this? अगर ये सिस्टम आज भी होता ना, इंसर्ट कर रहा होता, एग्जिस्ट कर रहा होता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर एक शूद्र में आया, वैश्य में आया, तो उसको उसका पेट पानी तक नहीं पूछता। वहां से तो वो चीज हट गई, बट लोगों का माइंड सेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता वो कभी चेंज होगा। हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर से, उनको उनको उन्होंने इस चारों को एक नाम दे दिया, सनातन। ठीक है, नाम चला आ रहा है पहले से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कहीं भी हो, ये जस्टिफाइबल है ही नहीं यार। जब आपने कैटेगरी वाइज कर दिया तो सभी का एक काम था, आपने ऐसा कैसे मान लिया कि उसका काम छोटा है तो मैं उसको टच भी नहीं करूंगा। आई वंडर समटाइम कि भगवान है भी, कि विल सी द थिंग कि ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या फायदा? मुझे तो लगता है ये भी अभी फॉलो हो रहा होगा कहीं ना कहीं। उसके इतने नंबर आ गए, उसको वहां एडमिशन मिल गई, फाइन यार। इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते आप। जस्ट आपको क्या करना है, आप स्टडी कर सकते हो हार्ड। इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते। आप 50 बंदे ले जाओ, 5 लाख लेके धरना लगा दो, आप नहीं चेंज कर सकते रिजर्वेशन को। ये टाइम के साथ जाएगी। एटलीस्ट किसी पर्सन को कास्ट के बेसिस पे ह्यूमिलिएट करना मत छोड़ दो। क्यों कर रहे हो आप ये चीजें? हम्म, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अनटचेबिलिटी, आप रिलीजियस प्लेस पे जा नहीं सकते। देख रहे हो, आपका कंट्रोल देख रहे हो आप उनका। समहाउ कि हमारे ही जो घर वाले हैं वो रोकते हैं इन चीज़ें करने से हमें, कि जी आप इस घर में नहीं जा सकते, हमारा ये नेबर्स ने भी कांट गो टू दैट हाउस बिकॉज दे आर लो कास्ट, अपर कास्ट, जो भी है। And villages are definitely, I have a visit on my village and I see that directly। मैं क्या बताऊँ इतना bluntly कि होता है। The people say we will not go from this road, we have to see the faces of these people। What do you mean by that? कि आपको उनका चेहरा दिख गया तो आपका काम नहीं होगा? कि उन्होंने क्या बिगाड़ दिया जी आपका? डायरेक्टली फाउंड आउट करना उनकी कास्ट का नाम लो कि जी इसका भाई, उसका नाम नहीं है। आई समटाइम्स वंडर कि टॉप ऑफ द स्टैक सारे ही बैठे हैं, फिर भी दिक्कत ये नहीं हो। कोई फायदा नहीं है ऐसे एजुकेशन का। ठीक है, बुरा हुआ किसी के साथ, दैट्स व्हाट कुड, ये नंबर आए इतने ले लिए आपने, पर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सॉरी फॉर यू। आपने मेहनत की, आपको नहीं मिली।
उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना, इज दैट एक्सक्यूज? आई विल नॉट जस्ट गो कि क्या लिखा है स्लाइड्स में, क्योंकि वो काम का ही नहीं है। मेडिवल इंडिया में क्या हुआ, एंशियंट इंडिया में क्या हुआ, एंड द ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ। You know the famous quote, I don't want to name it, but it's very heart-breaking quote of Dr. Bhimrao Ambedkar Sahab. What do you mean by the lower caste? ठीक है वो है, आप एक ऐसा नहीं इंसान की तरह देख सकते थे। क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, यू आर गोइंग विद दिस पीपल की ठीक है जी कास्ट इशूज की वजह से हो रहे हैं। व्हाई? आई विल श्योर यू, एंड दिस इज द problem of today's society, modern day people, 25 years old, कि जी I'm belonging to this priest caste, Brahman caste, and the boys from, of course, the Shudras or Vaishyas, whatever SC, ST. If they love each other, I don't have a problem. But their parents have problem. And the girl think twice, yeah. Everyone sees this because this is a problem. That's why they are seeing. उनकी गलती है ही नहीं। क्यों देख रहा है लड़का अपनी ही कास्ट में या उससे छोटी थोड़ी छोटी कास्ट में? क्यों? क्यों लड़की अपनी ही कास्ट में उससे छोटी कास्ट में देख रही है? अगर लव मैरिज भी करनी है तो love doesn't happen this way. गलती किसकी है? क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें बचपन में उन्होंने वही देखा है। आई बिलीव कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में था, बट नाउ knowing about the like these areas, urban areas, ridiculous. Like if you have a, let me just explain it in this way. If you have a structure, आप टॉप पे बैठे हो, यहाँ पे आप, ये आपके काम करने के 5 मेंबर हैं, कोई भी है, ये 4-5 मेंबर जो भी, आपसे मेंबर डेली मिलते हैं, कम से कम 4 तो डेली मिल ही लेते हैं, कोई भी 4 हो सकते हैं। जो आपकी मेंटेलिटी होगी, आपकी मेंटेलिटी होगी वही इसकी मेंटेलिटी होगी, वही इसकी मेंटेलिटी होगी, वही इसकी मेंटेलिटी होगी। आपको ये अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपको। क्या है ये? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आप एक अपर कास्ट से हैं, ठीक है, यू आर सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग through this road or this area because we have to see the faces of these upper caste or lower caste, whatever. So if this is upper caste, तो lower caste के faces नहीं देखने मुझे सुबह-सुबह, क्यों नहीं देखने? तो वो मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? वो मेंटालिटी यहाँ से आ रही है। ये यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अगर आप जो देख रहे हो, जो देखा आपने, ये सुना, उसको आप अंडरस्टैंड कर जाओ, और जो अंडरस्टैंड किया उसको इम्प्लीमेंट कर जाओ। ठीक है, लॉट ऑफ द पीपल यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, वो देख के खत्म हो गए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
Thank God army doesn't have it. I'm sorry if someone is hurt, but this is the truth. अगर आपके टॉप ऑफ द स्टैक पर्सन ऐसा है तो फिर वो नीचे वाले भी ऐसे होंगे। अगर तुम्हें एक भी ऐसा है ना तो होगा। अगर ऊपर से सीधा ऑर्डर हो ना कि आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, होगा नहीं होगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन यही ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से नहीं जाना, ये हमें इस पर्सन ने दिया, हम ये नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? ठीक है, इंटेंशन किसी की खिलाने की कुछ हो सकती, लेकिन प्योर बना के कोई अच्छे से दे रहा है, आपको अच्छे मन से दे रहा है, then you can't have, why you can't have that? You can't have lunch on their place, but they can, yeah, they can, but they should have to sit here. You can't sit here. You have a different utensils to use. Why? Okay, you can have the same utensils. You can have the same food as us. You can have the same place where we are eating. But after you eat and you leave, you will have to face the बकवास कि हमने किसको खाना खिला दिया आज, कौन आ गया था ये लोअर कास्ट। And you think this is just a joke? No, man. This is an issue can talk bluntly और पूरा नाइट बात की जा सकती है इस इशू के बारे में, है वो। और ये आजकल के यंगस्टर में कहाँ से आ रहा है? दैट कम्स फ्रॉम ऑफ कोर्स द सोशल मीडिया। मतलब नॉट टॉक बट पॉल्यूशन ऑफ अनटच। भाई मुझे तो समझ नहीं आया कि उसको बंदे को टच क्यों नहीं कर रहे हो, आपने क्या कर लिया उसका, क्या किया उसने? एंड यूजेस ऑफ दीज वर्ड और ओके ठीक है, यू कैन रूरल अर्बन, बोथ अर्बन एंड रूरल में आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली उनको उनके कास्ट के नाम से बुला रहे हो, उनके सामने नहीं कर रहे हो। एंड द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट विल रिस्ट्रिक्ट देयरसेल्फ कि ठीक है हम ये नहीं कर सकते तो हम नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते आप? वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं बिकॉज वो उस दौर से गुजरे हैं मे बी। ये स्पेशली रूरल एरिया में है अभी भी और बहुत है ये। देखो अभी यहाँ पे मेरी टीम ने देखा है कास्ट बेस्ड जो प्रेजुडिस भेदभाव है वो है, रिमेन्स। मैरिज में सबसे बड़ी इशू यही आता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्या लोअर कास्ट के लिए कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता उनको प्रॉब्लम है कोई। दे आर गुड वेल सेटल्ड पर्सन, गर्ल बॉय जो भी। लेकिन इफ द गर्ल इफ द अपर कास्ट की बात करो ना आप तो दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। उनकी इमेज नहीं बचती है। सॉरी फॉर ब्लंट बट इट्स ट्रू। आप खुद पे अप्लाई कर लो, देख लो, सोच लो। एंड आई एम नॉट सेइंग सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, और आई विल नॉट से 10%, सिर्फ 5% आउट ऑफ 100%, 5% ऐसे लोग हैं जो मान जाते हैं। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये 95% लोग जिनको अपनी इमेज बचानी है। अनदर गर्ल came in their lower caste girl come in their family, they will just I don't, they can't think of, and I even can't think of this.
है। मैं भी नहीं सोच पा रहा इस बारे में। मेरी थिंकिंग खत्म सी हो रही है इस सोच के कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा होगा तो क्या होगा। I have seen this a good okay, there is very less cases of course, but I have seen a girl marrying to very much lower caste, upper caste girl to a lower caste person, very lower caste, and the house is like there are four people, including the boy's parents and her and their children girl. Okay, you can see ना कि ये जो इनका घर है वो बहुत छोटा है, 2 की 3 रूम, वो भी it's like in the rural area. They have a excellent amount of courage कि इतना वो कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, and it's a very best example. But ऐसा अगर उल्टा होता फिर लड़ ये था तो लड़की थी ना अपर कास्ट की, वो चली गई लोअर कास्ट, वो भी आई एम डैम श्योर, आई एम श्योर एंड आई टेलिंग यू कि वो भाग के की शादी थी, अदरवाइज वो नहीं होती। ठीक है, लड़की की शादी कहीं और कर देते। आई एम assuming this situation just opposite कि this one कि लड़का है बड़े घर का है और लड़की छोटे घर की है। इट्स अ गुड कॉम्बो अगर आप देखो, है ना। दो इश्यूज अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। ओके ओके, आई नॉट इसको कंक्लूज दो डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जस्ट वन आपका ये रहेगा। ओके लेट्स डू इट हियर कि आप the boy is from upper caste, the girl is from lower caste. The girl is from upper caste, the boy is in the lower caste. ठीक है, the boy is lower. Okay. Now इसको अगर आप देखो, इसको यहाँ जाना है ऊपर, है नॉट अ गुड कलर आपका। अब देखो इस लड़की को जाना है, जब आप इस जगह जा रहे हो, आप एक फुल मेडिकल या जो भी अनदर कास्ट है टॉप ऑफ द स्टैक पे बैठे हुए, ये पूरे के पूरे सोसाइटी में आप एक अकेले हो जिसकी कास्ट अलग है। यहाँ भी इशू क्या हो सकता है, एक फैमिली है जो बहुत अच्छी है, खुले विचारों वाले, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हो गया, लेकिन एक है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा बट बेटे की खुशी देख के कर दिया, लेकिन वो डेली टॉर्चर कर रहे हैं उससे। द रिवर्स का गर्ल हैज टू गो, ये केस इज लाइक इम्पॉसिबल। जो मैंने अभी केस डिस्कस किया आपके साथ, ये वही था, पर इस केस में तभी हो सकता है जब आप भाग जाएं। ये भागने के लिए तैयार। I'm not giving any advice, but this is a practical scenario, ये बहुत टफ है। बॉय इज नॉट वेल सेटल्ड, एक तो केस है कि बॉय सेटल्ड है और घर वाले मान भी हो गया, सब कुछ हुआ इक्वली, बट एक है बॉय सेटल नहीं है, बॉय छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन गर्ल गर्ल भी कुछ करती है, फॉर एग्जाम्पल या नहीं करती, कुछ भी है। और इस केस में मान पाना इज लाइक हेल फॉर देम बोथ। ठीक है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग। तो आप देख रहे हो दोनों के दोनों। तो अभी का सिनेरियो ये है कि टू अपर कास्ट के बीच में हो रही है एंड टू लोअर कास्ट के बीच में हो रही है, बट दिस ब्रिज, ये जो ब्रिज है बीच का, ये जो 5% ने भर के रखा है सिर्फ, ये जो सोशल बैरियर आपके आगे आ रहा है, आई डोंट नो क्या कर लेंगे यार इंसान। अगर आपने ये कर भी दिया कि दोनों केस कर दिए आपने, ठीक है, कोई भी केसेस में हो गया, तो मुझे क्या प्रॉब्लम लगती है, कौन आपको सबसे ज़्यादा, आप समाज के खाते हो, आप समाज से लेके खाते हो खाना। 4 दिन कहते हैं सभी। If you found the right person ना, who he or she never going to like embarrass anyone.
ही विल जस्ट प्रूव हिमसेल्फ, और उसको प्रूव करने के चक्कर, अपने खुद को प्रूव करने के चक्कर में आपकी फैमिली प्रूव हो जाएगी सबके सामने कि ठीक है ये अच्छा हुआ। एक सोशल एग्जाम्पल सेट होती है। हैव सीन बहुत, मतलब कि मैं ये सोचता था कि अर्बन एरियाज में नहीं होगा ये बिल्कुल, लेकिन तो द टॉप स्टैक इशू आता है शादी, तब आता है ये प्रॉब्लम हर जगह, और वो आएगी, नहीं जा सकती हीरोइन की मेंटालिटी जाएगी तो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। एंड दिस इज द लास्ट जनरेशन विच वी आर फेसिंग, मे बी लास्ट सेकेंड लास्ट जनरेशन। इसके बाद के लोगों को प्रॉब्लम शायद ना हो, सोशल बैरियर 5% को तोड़ने में, बढ़ाने में, 5 से 50 करने में। आई एम नॉट डैम श्योर क्या हो रहा है। मुझे आज समझ आया ये हमारे साथ हुआ नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लोअर कास्ट, मुझे फील नहीं हुआ कभी, बट वो है, वो दिखता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स देखे हैं यार। When I was a kid, I was studying, तो जो लोअर क्लास के पर्सन्स थे, they will restrict themselves, वो बोलते नहीं थे। अच्छे घर वाले अलग थे, लेकिन जो वो फेस करते थे ना, वो रूरल एरिया से आते थे। दे हैव फेस्ड, वो बताते थे हमें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? कई बार तो पेरेंट्स आपके खुद रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपको, हम ये काम करते तो आप यही करोगे। क्यों भाई? इन द बेसिस ऑफ कि ये हमारा एक होता है बिजनेस, बट एक होता है कास्ट बेसिस बिजनेस, कि एंशियंट टाइम या फिर मेडिवल या फिर प्री ब्रिटिश टाइम से हम यही करते आ रहे हैं, तो यही चलेगा। क्यों भाई? एंड दिस इज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। और ये खत्म कौन कर सकता है? दोनों साइड से इश्यूज होंगे अभी। खत्म कौन कर सकता है? ये खत्म भी कर सकते हैं अपर और लोअर दोनों मिलके, अदरवाइज इसका खत्म होना नामुमकिन सा है। क्योंकि अगर आज एक 22 साल का जो 2000 के बाद जिसने भी बर्थ किया है, वो अगर ये सोच रहा है, क्योंकि आई हैव सीन दिस इन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इवन माय कलीग्स, कि भाई ये प्रॉब्लम है। They used to talk now, if this person is from another caste, their boyfriend or girlfriend, their parents will never. Parents will never. You will have to first, and they are restricting themselves because ऐसा है. I don't think so कि मतलब कोई इसमें है कोई एडवांसमेंट या कुछ, बट ओके आई जस्ट श्योर कि ये कम हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, बट यार सबसे बड़ा इशू तो कास्ट का है, सॉरी मैरिज का है। अगर आप उसी में मान नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा? हम्म, आप एक पर्सन को एज अ पर्सन नहीं देख रहे हो, एज अ कास्ट देख रहे हो। क्यों? आई एम नॉट श्योर आई शुड से दिस कि नहीं, पर मैं ज़्यादा ब्लंट हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी मेरे लिए। और ये इश्यूज सबसे पहले ही आ रहे हैं बेसिकली लेडीज,
How, and why? Why are you seeing the person in front of you as a caste? भाई उसकी क्या गलती है मुझे ये बता दो पहले। मुझे नहीं लेना देना वेद पुराणों में क्या लिखा है कि जिसके कर्म जैसे होंगे उसको वैसा मिलेगा। आप भी किसी की जगह पैदा हो सकते थे पर वही लोअर वाले हो सकते थे नहीं हुए। ना कोई कर्म से ब्राह्मण बना है ना कोई कर्म से क्षत्रिय बना है ना शूद्र बना है। सॉरी जन्म से कोई कुछ नहीं होता। इट्स बिकॉज ऑफ कर्मा। ओके अब मैंने पिछले जन्म में मैंने लास्ट बर्थ में ऐसे काम किए थे कर्मास किए थे तो मुझे यहाँ पे मिली जगह। जी ठीक है जी। यू हैव डन द योर बैड कर्मास इन द लास्ट बर्थ ऑफ योर्स बट क्या आप उसको उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में क्यों दे रहे हो? तो इज इट दिस लाइक जुडिशियल सिस्टम कि आप कभी ना कभी सजा दोगे? वो एक लाइफ लेके आया है यहाँ पे तब उसको लाइफ जीने क्यों नहीं दे रहे हो? उसके पास पहले ही बहुत छोटी सी लाइफ है हम सभी के पास। और अब कर क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही है बात। अब पिछले कर्मों को लेके क्या क्या वो अपनी इस जन्म में कर्म ही सुधारता रहे? जिए ना और आप जी लो। कल को आप इसकी जगह हुए फिर कर्म ही सुधारने आओ यहाँ पे। काम नहीं है और कुछ। जो खाना है खाओ यार हमें क्या लेना देना। जो करना है करो। एजुकेशन से कोई फायदा हो नहीं रहा है इन चीजों में। विल जस्ट सी कि नेक्स्ट 30 इयर्स में क्या चेंज होता है। और लॉज बनाने से इससे कुछ नहीं होने वाला। जितना खत्म होनी थी ये चीज हो चुकी है। अब ये टाइम के साथ जाएगी अगर जानी होगी तो। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स इनके कम थे इनको मिल गई जगह सीट जो भी है फिर फाइन। बड़ों का प्रॉब्लम ये है कि दे लोअर कास्ट डोंट गो टू देयर हाउस। यू कांट गो you can't marry with lower caste or upper caste whatever marriage problems। प्रीवियस कामर्स के लिए आप उनके इस जन्म के कर्मा को इस जन्म में काम करने लगा दो। सजा ही है ना। फालतू की स्लाइड समझाने से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट बिग ब्लंट यार। आई एम गोइंग टू वांट टू बी ब्लंट बट आई एम नॉट। बहुत ब्लंटिंग से बोल सकता हूँ मैं ऐसी चीजें बट ठीक है। अब इस्लामिस्ट कोई बोल दिया तो एग्जाम्पल्स में आप देखो कैसे मिलते हैं। इस्लामिक टेररिस्ट का नाम आता है तो यू आर फ्रॉम इस्लामिक। व्हाई? एनी अदर रिलीजन कांट बी टेररिस्ट। ओके मेजॉरिटी ऑफ देम आर। पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान इज बैड। व्हाई पाकिस्तान इज नॉट बैड। पीपल आर नॉट बैड। द गवर्नमेंट इज बैड। द मिलिट्री इज बैड। द सिस्टम इज बैड। पैसा आ रहा है बांट के खा जा रहे हैं।
दैट इज बैड एंड वी डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो मर्जी करें वो, हमें अपना ग्रो नहीं करना है, हमें यहीं फंसे रहना है। दैट इज द मेन रीजन पीपल लाइक माइग्रेट टू द अनदर कंट्रीज। वहाँ ये सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। फैमिली वैल्यूज क्या करेंगे ऐसे फैमिली वैल्यूज का जो आपको हर पल मारे। क्या जो 22 करोड़ का पाकिस्तान है वो सारा बेवकूफ़ है? नहीं भाई, गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, तो टॉप अथॉरिटीज बेवकूफ़ है, जो भी है। इतनी हर एक को उनके पास पैसे हैं, तो हमें क्या पैसे नहीं है उनके पास, हमें कोई लेना देना है नहीं है, हम इसी लेना देना ना हम उनके पास। क्यों क्यों ना? और जब आप ये बोलते हैं ना कि क्यों ना हो पैसे उनके पास, पैसे नहीं है उनके पास, आप एक नॉर्मल पर्सन जो बच्चा अगर जन्म ले रहा है, उसके माँ बाप के पास उसको खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसको बद्दुआ दे रहे हो। उसका क्या कसूर है कि वो पाकिस्तान में जन्मा? किसी पर्सन का क्या कसूर है कि वो सीरिया में जन्मा है? कल को अगर आप कास्ट इश्यूज को लेके बैठ जा रहे हो, तो क्या पता आप कल कोई हिंदू ही ना रहो, next birth you will be a Christian, will be a Muslim, you will be a Jain। क्या करोगे? तो जिस realm में आप हो ना अभी, पहले उसका नहीं सोच रहे आप। दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द लोअर मिडिल जो भी है ये, एंड बिलीव इन दैट। आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स टू रिस्ट्रिक्ट देयरसेल्फ कि वो एक प्लेट में नहीं खा रहे हैं। ठीक है, कि किसी को नहीं अच्छा लगता, दैट इज फाइन, बट ड्यू टू द कास्ट इशू, यूजलेस। आई कैन टॉक लाइक मोर, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि मैं क्या बोल दूँ, ऐसा कुछ ना बोल दूँ जिससे कोई हर्ट हो जाए, बट है ही। ठीक है, आप कमी निकाल सकते हो पर्सन में कि भाई कमाता नहीं है, ही इज नॉट डूइंग दैट मच, ठीक है। बट अब अगर आप उसको बोल रहे हो कि यू आर फ्रॉम दिस कांट हैपन विद यू, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। शक्ल के बेस पे आप बोल रहे हो कि भाई आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। यू नीड गुड लुक्स, ओके फाइन। जरा इस अपने ऊपर की चमड़ी को हटा के देखना जरा, क्या काले गोरे में अंदर नब्ज अलग लगी है, या फिर हिंदू मुस्लिम में अलग लगी है, या फिर ब्राह्मण और शूद्र में अलग लगी है, या फिर क्षत्रिय और वैश्य में अलग नब्ज है अंदर, अलग है, एक जैसे ही बनाया है ना, तो कुछ तो रीजन होगा। आपने फैमिलीज बना ली, फैमिलीज क्या मतलब हुआ? कोई मेल या फीमेल होगा पहले, दे यूज्ड टू गेट रिप्रोडक्शन, तो उसके कारण फैमिली बनती गई। क्या पता आप किससे रिलेटेड कर रहे हो, आपने आज सरनेम तो ये ले लिया, पर आप क्या पता कहाँ से रिलेशन ले लियो, कहाँ क्या थे पहले। ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना था पहले कि था, ये नहीं था ये तो धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू किया, फिर डिवाइडेशन हो गई जी। कैसे हुई नहीं पता। आपको क्या लगता था ये जब से हम एशियन इंडिया से जी आ रहे हैं, तो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था? आई डोंट नो दिस रिगरस माइंडसेट कि ये कास्ट होनी चाहिए भाई। करो एक कूल डाउन सबको।
So I'll not say more on that, but these are my issues and my perspective. So if someone get hurt, so I'm really sorry for that. First of all, and if you want me, like, I'll just continue with this series, daily one. But if you want me, if you can also come on a meet, Google Meet, and we'll just talk about the cross questioning. I'll make it a debate also. But okay, I'll not expand this video too much, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत हार्ड टचिंग होते हैं और बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, और इसका कंक्लूजन तो चलो देखेंगे हम. And this is just a brief introduction of this. We'll just go with the caste discrimination in a long one run also. But okay, fine. You can suggest the topics in the comment section, of course. कौन से टॉपिक्स, एंड दिस शुड बी ब्लंट टॉपिक्स. ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है, जो मैंने देखा वो मेरे लिए अर्बन और रूरल एरियाज एक हैं आज. कोई अर्बन नहीं, रूरल नहीं, एक ही एरिया है. अगर माइंडसेट आपका एक है तो फिर आप अर्बन में रहो, रूरल में रहो, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे. दीज टू एरियाज, अर्बन हो रूरल हो, मेरे लिए एक है. माइंडसेट एक है पीपल का, तो फिर यही है. अगर आपने ये देखने के लिए करे कि ये चीज़, तो वो चीज़ नहीं होती, दिखाने के लिए नहीं होता, मन से. एक होता है खाना खिलाना, एक होता है अच्छे मन से खिलाना. भोजन अच्छा हो और मन अच्छा हो सामने वाले खिलाने वाले का, तो भोजन का आनंद कुछ और होता है. ठीक है. थैंक यू एंड बाय. हैव अ नाइस डे.